किचन छोटी है? मेरी किचन तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। या फिर हो सकता है आपकी किचन छोटी नहीं भी है, फिर भी आपको लगता है जगह कभी भी इनफ होती ही नहीं है, सामान हमेशा ज़्यादा ही रहता है, काउंटर टॉप का स्पेस हमेशा भरा हुआ रहता है, कबर्ड के पल्ले बिल्कुल बंद ही नहीं होते हैं, आधे खुले रह जाते हैं, मसाला ढूंढने जाओ तो 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। और सबसे इरिटेटिंग चीज़ मुझे लगती है पर्सनली, आप बताना आपको भी लगता है कि नहीं, घर में वो सामान नहीं है जो कि एक्चुअली में ज़रूरत होता है, बट हम उसको दोबारा ख़रीद लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता वो हमारी किचन में कहाँ पड़ा है। ज़रूरत पड़ने पे ऐसी चीज़ होती है, जल्दी जल्दी में रीऑर्डर हो जाता है। अगर आपकी भी किचन में ये सब होता है तो प्रॉब्लम स्पेस की बिल्कुल भी नहीं है, ये है स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन की। आपको मैं आज बताऊंगी 12 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम किचन ऑर्गेनाइजेशन में, पैंट्री ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी ही किचन में करते हैं अनजाने में। क्रॉकरी को साफ़ ना करना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और अपने डिश वॉशर का पूर्ण इस्तेमाल करते हो अपनी क्रॉकरी हमेशा डिश वॉशर में वॉश किया करो एटलीस्ट वंस इन अ मंथ जब गेस्ट के लिए यूज़ करते हो। DIY करना अच्छी बात है, पैसे बचाना भी अच्छी बात है, बट कहीं जगह आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए होती है। प्रोफेशनल क्लीनर्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल टूल्स चाहिए होते हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स चाहिए होते हैं। टाइम के साथ चीज़ें बदलती हैं और उस टाइम के साथ आपको भी बदलना ज़रूरी है और अपने घर और किचन को बदलना ज़रूरी है। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी 12 कॉमन किचन ऑर्गेनाइजेशन मिस्टेक्स जो ऑलमोस्ट हम सभी लोग करते हैं और ये मिस्टेक्स आपकी स्पेस, टाइम और मनी तीनों ही वेस्ट करते हैं। और मिस्टेक नंबर 12 मुझे लगता है हम सभी ने कभी ना कभी ज़रूर करी है। तो चलिए देखते हैं आप अपनी किचन में इनमें से कितनी मिस्टेक्स कर रहे हैं, वो कमेंट करके बताइए। एक सही किचन ऑर्गेनाइज़र और एक सही किचन टूल, साथ में किचन क्लीनिंग सॉल्यूशन, इन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है हमारी इंडियन किचन्स में स्पेसिकली, क्योंकि हमें लगता है ये टाइम वेस्ट करते हैं, पैसा भी वेस्ट करते हैं, बट एक्चुअली में देखा जाए तो ये इसके ऑपोजिट काम करते हैं। योर किचन इज़ वेस्टिंग स्पेस। 12 कॉस्टली मिस्टेक्स लूजिंग यू टाइम एंड मनी। उनमें से ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये 3 चीज़ें आपकी स्पिक एंड स्पैन है, आपका टाइम के साथ आपकी मनी भी सेव होने वाली है। ये रोटेटिंग ट्रे आज से मेरे पास 3 से 4 साल से है, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ, अभी तक ये टूटी नहीं है। इनके मेरे पास 3 से 4 ट्रेज इस तरीके की पड़ी हैं जो कि मैं यूज़ करती हूँ और ये स्पेस सेव करने में मेरा सबसे बड़ा काम करती हैं। कम जगह में ज़्यादा चीज़ किस तरीके से आ सकती है और चीज़ हैंडी कैसे हो सकती है बिना हिलाए, वो ये काम पूरा फुलफ़िल करती हैं। सही ऑर्गेनाइज़र का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऑर्गेनाइज़र परचेज़ करो उसके एटलीस्ट 3 से 4 अलग यूजेस अपने घर में सोच लो कि आप अगर किचन में उसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो कहाँ और उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। और रुको, ऑर्गेनाइज़र खरीदने से पहले सबसे पहली कॉमन मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं, अगर किचन मेसी दिख रही है तो हम लोग सीधा जाके ऑर्गेनाइज़र परचेज़ कर लेते हैं। आपको और बास्केट कंटेनर्स या ड्रॉर ऑर्गेनाइज़र, स्पाइस रैक्स खरीदने से पहले या ऑर्डर करने से पहले 1 सेकेंड रुको, उस जगह को देखो, वहाँ से क्या चीज़ निकल सकती है उसको डीक्लटर करो। बहुत सारी चीज़ें आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है आपके 2 या 3 ऑर्गेनाइज़र्स का काम एक ही ऑर्गेनाइज़र कर दे। सबसे पहले डीक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। जो ओकेजनल यूज़ के आइटम्स हैं उनको अलग रखो और जो डेली यूज़ के आइटम्स हैं उनको अलग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी किचन के ऑर्गेनाइज़र्स जैसे ये मैग्नेटिक फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, रोटेटिंग टेबल ट्रे या फिर कैबिनेट ऑर्गेनाइज़र्स आप बहुत टाइम से देख रहे होंगे और यही चीज़ें मेरी काफ़ी सालों से साथ निभा रही हैं, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें हैं। चाहे मुझे टोस्टर, केटल, एयर फ्रायर, मसाला बॉक्स, ऑयल बॉटल या रैंडम कंटेनर स्टोर करने हैं, वो सब चीज़ों की जगह मेरे पास है क्योंकि मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रही हूँ। अगर मिक्सर ग्राइंडर, टोस्टर, केटल, एयर फ्रायर का सबका परमानेंट एड्रेस आपका किचन का काउंटर टॉप ही बन जाएगा तो मुझे ये बताओ, किचन आपकी ऑटोमेटिकली छोटी फील नहीं होगी? चाहे किचन कैबिनेट्स में स्पेस हो या ना हो। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करना, काउंटर टॉप से सिर्फ सारी चीज़ें हटा के डेली यूज़ के आइटम्स रख दो। बस जो आपको एक तेल की बॉटल चाहिए, घी की चाहिए, एक पानी का जग चाहिए, बाकी अप्लाइंसेस को कैबिनेट या शेल्फ या ट्रॉली में शिफ्ट कर दो और वो जो डिफरेंस है ना, वो मुझे बताना आपको कैसा फील हो रहा है। और एक बोनस रूल,
जो चीज़ आप डेली यूज़ नहीं करते हो उसको डेली काउंटर टॉप पे स्पेस देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। किचन में डेकोर उतना ही रखो जो आप इजीली क्लीन कर सकते हो, क्योंकि किचन की डीप क्लीनिंग करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ऑयल स्प्लैशेस होते हैं, चिपचिपाहट होती है, तो हर चीज़ को क्लीन करना भी आप ही की जिम्मेदारी बन जाती है। अगला सबसे बड़ा पॉइंट, वर्टिकल स्पेस को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना। ये एक ऐसी मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट हर किचन में और हर घर में होती ही है। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजर्स लो जो कि आपकी वर्टिकल स्पेस को डबल अप कर पाएँ। ऑर्गेनाइजर्स खरीदना कोई गलत बात नहीं है, बट उन ऑर्गेनाइजर्स का सही इस्तेमाल नहीं करना वो ज़रूर गलत बात है। किचन की पैंट्री हमेशा अपनी चेक करते रहो। कुछ भी नया रीफ़िल कर रहे हो उससे पहले पुराना स्टॉक अपना ज़रूर चेक करो। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी चीज़ें पुरानी इस तरीके की निकली जो एक्सपायर हो चुकी हैं, एंड इनमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं तो इनको आगे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेरी किचन काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से चलती है। आपको यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स किचन पैंट्री में नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि मैं सामान ही उतनी क्वान्टिटी में लेती हूँ जो कि कंटेनर्स में फ़िल हो जाए। 200 ग्राम तो 200 ग्राम का मेरे पास जार होगा, उसी में पूरा पैकेट फिल हो जाता है। पैकेट मैं अलग से स्टोर नहीं करती हूँ। 100 ग्राम का है तो 100 ग्राम का मेरे पास जार होगा, या फिर 200 ग्राम का एक ही जार रख रही हूँ, 500 ग्राम का एक ही जार रख रही हूँ, जिसमें कि अगर डिफरेंट क्वांटिटी है, कम रखनी है ज़्यादा रखनी है, एक ही बारी में एक ही जार में आ जाए। सेम विद दाल एंड राइस एंड आटा ऑल्सो। सो इस तरीके से मैं डिफरेंट पैकेट अपने पास घर पे नहीं रखती हूँ। वंस अ कंटेनर इज़ एम्प्टी, मतलब कि वो चीज़ मेरे घर पर है ही नहीं, अंदर स्टोरेज में नहीं है। दिस इज़ वन रूल जो कि मैं क्लीनिंग सप्लाईज में भी फॉलो करती हूँ, चाहे डिटर्जेंट है और लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, या फिर डिश वॉशर डिटर्जेंट है, या फिर बाथरूम के इस तरीके के आपके पर्सनल आइटम्स होते हैं क्लीनिंग के, वो सब चीज़ों में मैं यही रूल फॉलो करती हूँ। अगर एक बॉटल में चीज़ ख़त्म हो गई है, मतलब वो अंदर नहीं है, आप उसको री ऑर्डर कर सकते हैं। इससे अंदर ढूंढने ढांडने का काम बहुत कम हो जाता है और आपकी हेडेक एक्चुअली कम हो जाती है। जो सामने है वो दिख रहा है। वाइल कुकिंग, अगर मसाला दानी को, मसाला डब्बा को क्लीनिंग की ज़रूरत है, उसको हाथों हाथ वहीं क्लीन कर दो, ये आपका बहुत बड़ा टाइम सेव कर देगी। और अगर कुछ मसाला रीफ़िल करने हैं वो भी टाइमली कर दो। अब हैरान मत हो जाना, ये वाला शेल्फ मेरा किचन का पैंट्री शेल्फ है। बस एक ही शेल्फ है मेरे पास जो कि किचन में पैंट्री को डेडिकेटेड है, और यहाँ पे आपको ज़्यादा सामान नहीं दिखने वाला है, बहुत ही कम सामान है। बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मैं सारा का सारा सामान कंटेनर्स में ही रखती हूँ जो कि विजिबल रहता है। और ये है जो कि बैकअप सामान है, अभी थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान है और वो इन बॉक्सेस में आया हुआ है। जब ये ख़त्म हो जाएगा या फिर ये बॉटल्स में रीफ़िल हो जाएगा तो यहाँ से ये बॉक्स एम्प्टी हो जाएगा। ना ये चीज़ डिफ़र करती है फैमिली टू फैमिली, फैमिली साइज़ के हिसाब से, फैमिली की ईटिंग हैबिट्स के हिसाब से, और आपकी फैमिली में किस तरीके से स्टोरेज की जाती है। कहीं में बहुत हैवी स्टोरेज की जाती है तो अपना फैमिली टाइप के हिसाब से अपनी आप पैंट्री स्टोरेज रखिए। नेक्स्ट है कंटेनर्स और उनके लिड्स को अलग अलग रखना। ये बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करता है, और फॉइल पेपर्स और क्लिंग फिल्म या फिर रैपिंग पेपर्स को एक जगह रखना काफ़ी ज़रूरी है। सुबह के टाइम काफ़ी भागा भागी लग जाती है अदरवाइज़, कि ये एक चीज़ कहीं है और दूसरी चीज़ कहीं है। तो सारी एल्यूमिनियम फॉइल, रैपिंग पेपर, फूड रैपिंग पेपर, सब चीज़ें आप एक ही साथ रखिए, और कंटेनर्स को उनके लिड के साथ ज़रूर रखिए। पैंट्री में ये जो आप डब्बे देख रहे हैं, इनसे सबसे बड़ी चीज़ ये हुई है कि इनके नीचे व्हील्स हैं, तो ये एक ट्रॉली बास्केट का काम करते हैं, पुल आउट ड्रॉर का काम करते हैं, और पैकेट्स पीछे ही नहीं रह जाते हैं। मुझे बार बार झुक के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बैक एक भी उतनी नहीं होती है, और ईजिली पुल आउट ड्रॉर का ये काम करते हैं। मसाला मेरे पास इतने ही हैं, जैसे कि मैंने बताया सारे मसालाज मैंने अंदर डब्बों में, जार्स में सब फिल कर रखे हैं, और वो रोटेटिंग ट्रे में कर रखे हैं, जिसको भी मैं जब मूव करती हूँ तो सारे मसालाज ईजिली मिल जाते हैं। एक से दूसरी जगह मुझे बॉटल्स हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यही मुझे लगता है एक टेक्निक है जो कि आप हाउस टू हाउस भी शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये एक इसी ही घर में चल रही है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा मसाला हैं जो मैंने यहाँ रखे हुए हैं, और इसमें ये एक्चुअली पूरा मसाला का ही सेक्शन है, बट ये अभी खाली है क्योंकि और ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा हींग पड़ी है कुछ जो मैंने रखी हुई है। स्पाइस कंटेनर्स या दाल कंटेनर्स की बात करूँ तो वो मैं एयर टाइट यूज़ करती हूँ, और अटैच्ड लिड के साथ ही यूज़ करती हूँ। डिटैच लिड्स अब मैंने लेना थोड़ा सा बंद कर दिया है, क्योंकि उनको अलग से संभालना भी पड़ता है, अलग क्लीनिंग भी चाहिए होती है, और अलग से वो स्पेस भी लेते हैं। तो मैं अटैच्ड लिड्स यूज़ करती हूँ। अभी मेरे पास ग्लास कंटेनर्स हैं, एंड इनकी कैपेसिटी है 1.8 लीटर्स की।
ऑयल की अगर मैं बात बताऊं, अगर आप इस तरीके का पैकेट यूज़ कर रहे हो या बॉटल यूज़ कर रहे हो, उस पर डेट ऑफ ओपनिंग ज़रूर लिख दो। आपको आइडिया रहेगा कि आपने उस महीने या फिर वो ऑयल आपका कितने टाइम तक यूज़ हुआ है घर पे, जिससे कि आप ऑयल कंजम्पशन कम कर सको। देखो, ईटिंग ऑयल इज़ नॉट हेल्दी, तो जितना कम से कम हो तो आप उतना ही यूज़ कीजिए। जितना कम यूज़ होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक बात बताओ, घी और तेल क्या साथ में नहीं रखते हैं? मुझे नहीं पता है, ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर नहीं रखते हैं तो फिर मैं इनको अलग कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं इनको फ्रिज पे इस तरीके से लटका के रखती हूँ। साथ ही में एक मैग्नेट क्लिप के साथ मैं इस तरीके के पेपर भी रखती हूँ, जिसमें कि अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसको मैं इमीडिएटली नोट डाउन कर लेती हूँ और नेक्स्ट जब ग्रोसरी आनी होती है उसमें ऐड अप कर देती हूँ। पैंट्री वाला सेक्शन देख रहे हो कितना ही क्लीन एंड टाइडी है। और इस तरीके के ये जो किचन के कैबिनेट ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो कि पुल आउट ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स का काम करते हैं, ये पैंट्री को काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड टाइडी रखते हैं, मेसी होने ही नहीं देते हैं। मुझे ऐसा फील होता है बल्क बाइंग करके कभी कभी हम अपना बहुत नुकसान कर देते हैं। जैसे इनो की बॉटल्स लेने की बजाय मैं इनो का पैकेट लेती हूँ, जिससे कि बॉटल पूरी की पूरी ड्राई नहीं हो जाती है और इनो यूज़ भी आ जाता है। इवन ये ट्रैवल और कैरी फ्रेंडली भी है। ऑफिस में लेके जाना है, पर्स में लेके जाना है, आप इजीली इसको अपने 1-2 सैशेज अपने पास रख सकते हैं। जितनी दालें हैं उतने ही साइज़ के मैं कंटेनर्स भी रखती हूँ। कुछ दालें होती हैं हमारे पास जो कि हम लोग कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, तो कुछ छोटे जार्स यूज़ करने चाहिए उसके लिए। नाउ दिस इज़ वन थिंग जो कि मेरे पास 2016 से पड़ी है। दिस इज़ एमसी सीलेंट। तो ये सिलिकॉन सीलेंट है। मेरे घर में बहुत कीड़े आने लग गए थे, कॉकरोच आने लग गए थे, पता नहीं फॉर व्हाट रीज़न। सो आई नोटिस कि यहाँ से ना सारे क्रैकिंग व्रैकिंग हो रही है, तो मैंने इनको दोबारा से फिल करना शुरू किया। दिस इज़ सिलिकॉन बेस्ड, वाइट कलर का है और ये 2016 से चल रहा है, अभी तक ड्राई नहीं हुआ है। इन सब क्रैक्स को मैंने फिल किया, नाइट टाइम में किया है ये, और जब तक ये अभी पूरा ड्राई नहीं हुआ है तो मैंने साथ में क्लीनिंग भी कर दी है, सो दैट सुबह उठ के ये मुझे मैसी ना दिखे। और ये इतने अच्छे से काम किया है, इसके बाद मेरे पास घर पे कोई कीड़े, कॉकरोच, चींटियाँ वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो गैप्स थे, उनकी वजह से पेस्ट हो रहे थे। और इस एमसील गैप फिलर को मैं रखती हूँ किचन के अंडर सिंक में। सो ये वहीं पे काम आ जाता है और वहीं से इजीली ग्रैब भी हो जाता है। देख लो 2016 का है। तो अब अगर किचन के सिंक की बात करें तो वहाँ पे भी आप कैबिनेट स्पेस इतना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। डिश लिक्विड, स्क्रबर्स, एक्स्ट्रा स्पंजेस, गार्बेज बैग्स, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, रैंडम बॉटल्स और कुछ ऐसी चीज़ें जिनका खुद ही कोई कोड ठिकाना नहीं होता, वो चीज़ें आप वहाँ पे रख सकते हैं। बट अगेन उनको कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइज करके रखिए। क्लीनिंग लिक्विड्स एक हैंडी कैडी में रखिए, गार्बेज बैग्स एक डेडिकेटेड बॉक्स में रखिए, एक्स्ट्रा स्पंजेस और स्क्रबर्स एक स्मॉल बास्केट बना लो, उसमें रखो। और कैबिनेट डोर के इनसाइड में हुक्स से ग्लव्स या फिर स्मॉल क्लीनिंग टूल्स हैंग ज़रूर कर देना। मेरी 2 बहुत बड़ी मनी मिस्टेक्स थी किचन में। एक, बिना देखे ग्रॉसरी शॉपिंग करना। दूसरा, अपना फैमिली साइज़ या ईटिंग हैबिट्स बिना समझे शॉपिंग करना और बल्क आइटम शॉपिंग करना, बड़े पैकेजेस शॉपिंग करना, वो बहुत गलत चीज़ है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये चीज़ें आप क्या डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, उस हिसाब से अपनी इन्वेंट्री जो है वो आपको बनानी है। अब यहाँ पे कुछ सीलन थी और ये वाला जो एक क्लीनिंग प्रोडक्ट है, ये मैं हमेशा अपनी किचन में यूज़ करती हूँ, इवन घर में भी यूज़ करती हूँ, मेरा फेवरेट है और ये हर टाइप के स्टेन्स हटा देता है। नेक्स्ट है डी क्लटर और क्लीनिंग करना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप किचन में खड़े हो, कुछ कुकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा लगना है, तब आप कोशिश करो कोई एक ड्रॉर या एक कैबिनेट शेल्फ आप अपना क्लीन कर लो। सिर्फ एक ही करो बट क्लीन कर लो, उससे आप पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। और दिवाली की स्पेशल सफाइयाँ नहीं करनी पड़ती हैं यार। मतलब दिवाली आते आते तक तो ऐसा लगता है यार किचन तो हमारी साफ़ ही है, इतना क्या लोड लेना, रेगुलर सफाई होती है, अभी इतने क्या हड पैर मारना इस तरीके की चीज़ होती है। तो देखो, जो भी एक्सपायर्ड आइटम्स हैं उनको डीक्लटर कीजिए अपनी किचन में से, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें आपको एक्सपायर्ड वाली बिल्कुल भी रीयूज़ नहीं करनी चाहिए, इनको आपको डिस्कार्ड ही करना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं हमारी किचन में ओवर टाइम थोड़ी डिस्प्लेस हो जाती हैं, अपनी जगह छोड़ के कहीं और पहुंच जाती हैं, तो उनको आपको दोबारा से उनकी प्लेस पे रखना ज़रूरी होता है, ताकि जब जो चीज़ आपको चाहिए वो आपको टाइम पे पूरी प्रॉपर मिल जाए। तो देखो, इससे होता क्या है, जो विजिबिलिटी है ना आपकी किचन में वो इम्प्रूव हो जाती है। और एक बार ये जब जोन्स आपके किचन में क्रिएट हो जाते हैं तो आपका खुद से मसल मेमोरी ऐसी हो जाती है कि अच्छा, प्लेट जानी है वो इस रैक में जानी है, चम्मच जानी है यहाँ जानी है, पैकेट जाना है वो यहाँ जाना है।
हाथ ऑटोमेटिकली रोबोट की तरह ही चलते जाते हैं, क्योंकि आपकी हर जगह जोन वाइज फिक्स हो चुकी है और एक प्रॉपर विजिबिलिटी है कि ये चीज़ हमारी यहाँ जानी है। टोस्टर निकाला कहीं जगह से, वो वहीं उसी जगह जाना है, क्योंकि उसकी अपनी डेडिकेटेड स्पेस है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा टाइम लगता है बट टाइम के साथ ये चीज़ें बिल्कुल सेट हो जाती है और आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका भी घर ना इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट जैसा हो ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसा सुंदर नहीं लगेगा बट ऑर्गेनाइज्ड डेफिनेटली लगने वाला है। और जब घर में साफ़ सफाई रहती है ना, तो अपने आप ही कीड़े कॉकरोच कम हो जाते हैं। घर में एक थोड़ी हैप्पीनेस वाइब भी आती है और किचन में आपका काम करने का मन भी करेगा उस टाइप से, क्योंकि किचन में आपको हर चीज़ ईजिली मिल जाएगी। आपको वो ढूंढने में टाइम अपना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बच्चों ने कुछ बोला है तो आप इमीडिएटली बोलोगे अच्छा चलो आज ये बना लेते हैं, फ्रीज़र में ये पड़ा है, मैकेन्स पड़ा है, चलो आज ये कुक कर लेते हैं, शाम को चलो आज कुछ चटपटा बनाते हैं या सूप बनाते हैं, चलो कुछ ना कुछ करते हैं। मैं अपनी किचन में कोई भी कुकिंग यूटेंसिल लेने से पहले एक छोटी सी लिस्ट ज़रूर बनाती हूँ। इस लिस्ट में आप देख रहे हो सब कुछ टिक हो चुका है, फूड प्रोसेसर को छोड़ के, जो कि अभी तक मैंने परचेज़ नहीं किया है, मेरी लिस्ट में है, बट अब एक फूड प्रोसेसर है जो कि मुझे लेना है और एक कुकर लेना है। तो किचन में अपना बहुत माइंडफुल रहो, आप क्या चीज़ें यूटेंसिल्स ऐड कर रहे हो, 1 इन 1 आउट रूल ज़रूर बना लो, अदरवाइज़ आपकी किचन हमेशा भरी रह जाएगी। अब आपको होगा कि किचन में यूटेंसिल्स क्या रखने चाहिए, अगर वो वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरा किचन का फुल टूर वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे ज़रूर बताओ, मैं वो नेक्स्ट वीडियो आपके पास ले आती हूँ। अब आ जाता है नो कॉस्ट होम हैक या फिर किचन हैक बोल लो, किचन टिप एंड ट्रिक बोल लो। तो मेरे पास ये वाला आपने मेटल रैक बहुत टाइम से देखा होगा, मतलब जब से चैनल शुरू हुआ आई थिंक मैंने इसको बहुत यूजेस में लिया है, आपको दिखाया भी है। कुछ इस तरीके के चैनल्स मेरे पास पड़े थे जो कि डबल साइड टेप से मैंने इसमें लगा दिए हैं एंड इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ एज अ पुल आउट ड्रॉर, नीचे सबसे डीप शेल्फ में जहाँ पे एक्चुअली में कमर दुख जाती है। तो अब ये पुल आउट ड्रॉर का काम करता है, रेंट फ्रेंडली ऑप्शन भी है, तो आप भी कुछ इस तरीके का कर सकते हो। So these were the kitchen wasting spaces, 12 costly mistakes that were losing you time, money and space। इतना सारी चीज़ें आपके साथ एक साथ हो रही थी। और ऐसा है ना, ये कॉमन मिस्टेक्स हम सब अननोइंगली करते ही हैं, और अगर आप नोटिस करें इनमें से ऑलमोस्ट किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि है ही नहीं। मेरी किचन छोटी है, मुझे बिगर किचन की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। मैं चाहती हूँ कि मेरी किचन इसी किचन में अच्छे से रहे। सॉल्यूशन क्या है? डीक्लटर, वर्टिकल स्पेस को यूज़ करना, जोन्स क्रिएट करना और विजिबिलिटी इम्प्रूव करना। यूज़ एवरी इंच ऑफ योर किचन इंटेलिजेंटली, और सबसे इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइज योर किचन अकॉर्डिंग टू द वे यू कुक। इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट पे हर बार ब्यूटीफुल किचन देख के वही सेम ऑर्गेनाइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपकी किचन में जो चीज़ है वो डेली यूज़ की है तो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आपकी किचन में सबसे ज़्यादा स्पेस किस चीज़ ने ऑक्यूपाई किया है? कंटेनर्स, अप्लायंसेस, यूटेंसिल्स या पेंट्री आइटम्स? कमेंट करो।